अनमोल विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। अच्छे विचार हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। खुद पर यकीन रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे विचारों से ही अच्छा जीवन बनता है। क्रोध कभी समस्या का हल नहीं होता। सफलता कभी भी आसान नहीं होती है, लेकिन लगन ज़रूर लगानी पड़ती है। सीखने की कभी उम्र नहीं होती है। जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति से बड़ी है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। संगत आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी तुम्हें कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जब तक जीना तब तक सीखना। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग या निस्वार्थ सेवा के मार्ग का उपदेश दिया है। उनका मानना था कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने परोपकारिता के महत्व पर जोर देते हुए वकालत की, केवल वे ही जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला, निर्भय बनो, दूसरा, आत्मविश्वासी बने तथा तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक प्रसंग की चर्चा करते हुए भाई या बहनों को निडर होने का महत्व समझाई। सीखने की कभी उम्र नहीं होती। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ भी महसूस ना करें, कुछ भी ना जानें, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना रखें। सब कुछ भगवान को सौंप दें और पूरी तरह से कहें, आपकी इच्छा पूरी हो। हम इस बंधन का ख्याल रखते हैं। जागो और इसे छोड़ दो। विवेकानंद जी कहते हैं, और दुर्बल मृत्यु चुनौती का सामना भी तभी किया जा सकता है जब हम जीवन के लिए उनकी सार्थकता को स्वीकारें। उनका मानना था कि अगर आधुनिक युवा दृष्टि इच्छा शक्ति वाले हो तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अपनी शिक्षाओं, पाठ्यक्रमों और लेखन से उन्होंने देश भर में युवाओं की एक पीढ़ी को प्रभावित किया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि लोग उतना ही सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति बनने की दृढ़ इच्छा करो। दिमाग में रोज 6000 विचार आते हैं। इनमें 80% नकारात्मक होते हैं। इनमें
इनसे दूर रहने के लिए 4 मिनट का ध्यान लगाना बेहद ज़रूरी है। हम सब पहले से ज़्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। सफलता के 3 मूल मंत्र हैं: सीखने की आदत डालना, चुनौतियों का सामना करना और खुद का मूल्यांकन करना। आपके आसपास जो लोग बेहतर कर रहे हैं उनसे सीख लें। एक बात और, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद से जो भी जीएस पर बेहतर पकड़ बनाएं। यह बात आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने कही। सफलता का रहस्य है समय रहते अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। जब तक आप रुकते नहीं तब तक आप हारते नहीं। विफलता का मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं बेमन से। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपकी खुद की सोच है। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, उसे स्वयं ढूंढ निकालो कि हाथ से निकल न जाए। आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होगा। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी ही होगी। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान से हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद का ध्यान 2 विषयों के अंतर्गत किया जाता है। एक योग के अनुसार ध्यान, जिसे एक व्यवहारिक और रहस्यमय दृष्टिकोण माना जाता है, और दूसरा वेदांत के अनुसार ध्यान, जिसका अर्थ है एक दार्शनिक और पारलौकिक दृष्टिकोण। दोनों विषयों का एक ही अंतिम उद्देश्य है, परम की प्राप्ति के माध्यम से प्रकाश को प्राप्त करना। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणादायी उसके माता पिता और गुरु हैं। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप खुश रहें। बस यही मायने रखता है स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का रहस्य। ध्यान और ब्रह्मचर्य का जो भी पालन करेगा उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है। श्रीनाथ मोटिवेशनल स्पीकर। इस चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।